श्री विराट पुरुषा चैनल में आप सभी को स्वागत है। हमारा सभी आध्यात्मिक चिंतन वाले पुराण कथाओं को सुनकर आनंद पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवाम् अच्युतं ब्रह्माणां गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्तिपूर्वक आहुतियाँ दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु मतलब भविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किया, जिनमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गिद्धी ने झपटकर चरु को अपनी चोंचों में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्र ने अपना चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दिया। तीनों रानियों गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंग में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनयपूर्वक याचना की। करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्धान हो गए और भगवती अंजना अंजनी पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय उक्त गृध्री कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावाता आया। ग्रंथि का अंग सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। श्री हनुमान का अवतरण। चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र वेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश
11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्पवेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावक भक्तों के लिए अपने आराध्य की पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजनानंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी, सूर्य देव की किरणों सुखद शीतल थी, सरिताओं में स्वच्छ सलील बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से आंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों पवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत्त वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विद्युत छटा तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुक्षी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे खोपिन और खाचनी खाचे हुए थे। उनकी प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मूंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के धरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सरिता, समुद्र, पशु, पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। बाल्यकाल। माता अंजना अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक खिलकते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएँ अत्यंत आकर्षक और सुखद होती ही अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ और उछाल कर खनन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं, यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इसी प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्षादि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम
है तो यौवन काल में इसकी व्यक्ति कैसे होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इसी कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देख तो उन्हें समझते देर न लगी कि वे पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव के अपना सौभाग्य समझा, आहा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणों शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उसी दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्योदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन वास करके रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता न कर दीनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि से दबाकर राहु चटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब अपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाणी सुनकर सुरेंद्र उनका मुंह देखने लगा। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपने जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटनास्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमिराही के समीप ऐसा कौन सा पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर बक्ष समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बताइए बताइए, चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी कक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी की बाएं हनु में लगा, जिससे उनकी हनु फूट गई और वे चटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से चटपटाते देखा वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों को जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे खाट की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट में भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग, गुह्यक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुँचे। यहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंग में लेकर वक्ष से सटाए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख
त्रष्टा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उसी समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार, दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि से स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला।